मसूर की फसल में लालिया रोग के प्रकोप का कृषि विभाग की टीम ने ग्राम रिछई पहुंचकर जायजा लिया और किसानों को लालिया रोग से बचाव के उपाय बताए। बुधवार की शाम को कृषि विभाग के SADO RS जारौलिया, BPM मनीष द्विवेदी, AREO कविता चौहान, आसमा कुर्मी, कमल खत्ते, यथार्थ भल्ला आदि की टीम ने ग्राम रिछई के किसान रामेश्वर यादव एवं भागचंद यादव के खेत में पहुंचकर 30 एकड़ में बोई मसूर की फसल का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को बताया कि यह वैज्ञानिक भाषा में राष्ट्र रोग कहलाता है। किसान अपनी बोलचाल की भाषा में लालिया रोग कहते हैं, जो फंगस के कारण फैलता है। उन्होंने निरीक्षण में देखा कि लालिया रोग का प्रकोप फसलों में बढ़ रहा है और फसलें लाल पीली पड़कर सूख रही हैं। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र की कृषि वैज्ञानिक आशीष त्रिपाठी द्वारा बताई गई दवा पूर्व मिश्रित फफूंदनाशी कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 500 ग्राम अथवा टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर 400 ग्राम अथवा टेबुकोनाजोल 50 प्लस टाइफोलो ऑक्सीटोविन 25% की 100 ग्राम मात्रा 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के मान से छिड़काव करने की सलाह दी। उन्होंने किसानों को बताया कि मसूर की फसल की बोनी के पूर्व ट्राइकोडर्मा और बावस्टीन से बीज उपचार करना चाहिए। वहीं इसके अलावा फसल चक्र अपनाना चाहिए तथा प्रमाणित और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले नए बीजों को होना चाहिए। किसान रामेश्वर यादव ने बताया कि पिछले 2 साल से यह लालिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। पिछले वर्ष भी उनकी फसल इस रोग के प्रकोप कारण खराब हो गई थी और नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि रिछई के आसपास के क्षेत्र में 500 एकड़ की मसूर की फसल में लालिया रोग ने अपनी चपेट में ले लिया है। किसानों ने बताया कि बीज उपचार करके ही बोनी की थी, इसके बाद भी फसल में रोग आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सर जी। आज कृषि विभाग की टीम मेरे साथ में मेरे साथी मैं RS जारौलिया प्रभारी SSDO देवरी, मेरे साथ में हमारे BDM साहब मनीष द्विवेदी जी, कमल खत्ते साहब, यथार्थ बिरला, आसमा और कविता चौहान, ये हमारे सभी कृषि विशेषाधिकारी मेरे साथ में आपके ग्राम रिछई में जैसा कि विदित हुआ आपके ही माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोग और दोष मसूर फसल में लगते हैं। वर्तमान में आज ये स्थिति हमने देखी, जैसा कि रामेश्वर यादव जी का खेत देखा और अन्य 4-5 किसानों की खेत देखी, लगभग कंडीशन सबकी एक सी है। मसूर में उकटा रोग लगता है, फंगस भी उसमें पाई गई और जिसको आप लोग लालिया रोग कहते हैं वो रस्ट की बीमारी है, रस्ट की बीमारी है। तो मेरा सुझाव ये है, अभी जो वर्तमान में उकटा रोग लग गया है या फंगस लगी है या ये रस्ट लग चुकी है, मैं सभी किसान भाइयों से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि हमारे किसान भाई जितने भी हैं, जो भी फसल बोते हैं, केवल मसूर की बात नहीं करता हूँ, रबी में खरीफ में जो भी फसल बोई जाती हैं सभी बीजों के बीजोपचार 100% अति आवश्यक है। ट्राइकोडर्मा विरिडी या बावस्टीन नाम से भी दवाई आती है और भी अन्य दवाई हैं। तो किसी एक दवाई को लेकर के आप 1.5 से 2 ग्राम या 2.5 ग्राम प्रति किलो की बीज की आवश्यकता होती है, दवाई की आवश्यकता होती है। 1.5 से 2.5 ग्राम प्रति किलो। यदि आपने 1 कुंटल बीज लिया मसूर का तो आपको एक पाव में 250 ग्राम बावस्टीन लगेगी या ट्राइकोडर्मा। और ट्राइकोडर्मा आप 2.5 किलो लेकर के भूमि उपचार भी कर दें। तो ट्राइकोडर्मा के भूमि उपचार करने से पूरी हमारी फसल और बीज और भूमि पूरी मतलब कवक रहित हो जाएगी। जैसा यदि उसमें कवक की जो मात्रा है, कवक माने फंगस, वो पूरा उसमें नष्ट हो जाएगा। बीज का बदलाव करें। किसान अभी हमारे किसान भाई यहाँ कह रहे थे सर कि हमारे रिश्तेदार से हम बीज लाए थे, तो किसी वैज्ञानिक का और किसी अधिकारियों का कहना है कि रिश्तेदार से बीज न लिया जाए। हमारे मध्य प्रदेश में, भारत देश में बहुत सी संस्थाएं हैं जो बीज को बनाती हैं, बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं होती हैं, तो उनके यहाँ से यदि बीज लिया जाए तो जिसमें वो बीमारी नहीं लगती है, रस्ट नहीं लगता है और आपका उपचार नहीं लगता है। फसलों का बदलाव भी करें। एक ही फसल को लगातार लेना या एक जिन्स वाली, एक कोम वाली, एक मतलब वैरायटी की लेना, जैसे अपने चने के बाद में मसूर ले लें तो दलहनी फसल दो वो भी है। लेगुमिनी फैमिली की जो वैरायटी है वो तो वो आप मसूर भी है और आपकी चना भी है।
तो ग्रामीण फैमिली को भी लिया जाए, दूसरी फसलों को लिया जाए, फसल चक्र अपनाया जाए या मिश्रित फसलें ली जाए। अभी हमारी जैसे बेटी हम सब कह रहे थे, एक किसान भाई बोल रहे थे कि हमारे खेत में पानी की कमी है। अब पानी की कमी है तो हम कम पानी वाली फसलें बोएं। किसान के खेत में जो हमारे उपलब्ध साधन हैं उसके आधार पे हम अपने फसलों को चुनाव करें, फसलों में वैरायटी का चुनाव करें तो हम लाभ में रहेंगे जनाब। सरसों की खेती करें, अलसी की खेती करें, वो भी अच्छी खेती है, उससे भी लाभ होता है, उससे भूमि सुधार होता है। केवल हमारे दिमाग में एक चीज़ ना रखें किसान भाई कि मेरे को इसमें मतलब ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा के होड़ में हमारी भूमि की संरचना बिगड़ जाती है। तो मेरा निवेदन है किसान भाइयों से कि आप एक कृषि वैज्ञानिकों की सलाह को मानें और फसल चक्र को अपनावें और मिश्रित खेती को करें और अपनी स्वयं की जो साधन है आपके पास में उन आधारों पर, उपलब्धता के आधार पर जो साधन है उससे आप अपनी खेती को अच्छी आमदनी की ओर ले जाएं तो आपका हमारा सबका भला होगा। ठीक, धन्यवाद।